अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम यहाँ पे क्लासेस तो आपकी बदलती रहेंगी, क्लास 4 क्लास 5, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप किस नंबर तक की क्लास देख चुके हैं। बट क्वेश्चंस आपके हम जो निमी के सीरियल नंबर्स हैं उसी के बेसिस पे रखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 26 से स्टार्ट है क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो मॉड्यूल 3 था ना, मॉड्यूल 3 जो है उसमें टोटल आपके क्वेश्चन है 52। 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बचे 27 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 4 पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। यहाँ पूछा जा रहा है जो ब्रिटानिया टी जॉइंट है उसका उपयोग क्या है। एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन, यानी लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए। इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करने के लिए। अगला है सी, यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, चालक पर यांत्रिक तनाव नहीं आता है। या टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, तो सिरों पर लाइन से सेवा जुड़ाए हुए। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ब्रिटानिया जॉइंट हम लोग यहीं पे प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरह से होता है आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट। जैसे टी हम लोग उसमें पढ़ते थे ना, कोई लाइन जा रही है उसमें एक ब्रांच हमको टैप करनी थी, यहाँ पे टी लगाना पड़ेगा ना, वैसा ही सेम यहाँ पे भी है। ब्रिटानिया टी जॉइंट का पर्पज यही है, मेन लाइन आपकी जा रही है, यहाँ से आपको एक लाइन टैप करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो प्रीवियस पार्ट में क्लास 3 में हमने आपको बताया था कि जो सोल्डरिंग यहाँ पे है, सोल्डरिंग गन के थ्रू जो करते हैं जनरली, वो हमारा सर्विसिंग व रिपेयर के जो कार्य होते हैं उसमें जनरली ऐसी सोल्डरिंग का प्रयोग जो है किया जाता है। यानी सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, कुछ इस तरह से सोल्डरिंग गन होती है। ठीक है, एक होता है सोल्डरिंग आयरन, आप सबने देखा होगा, एंड इस तरह से एक होती है सोल्डरिंग गन। इसका प्रयोग हम लोग रिपेयरिंग व सर्विस के कामों में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड। डिप सोल्डरिंग मेथड प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस हुआ था कि पीसीबी जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे कहते हैं, उसकी सोल्डरिंग में डिप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर फिर से वही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। पीसीबी आप सबने देखा होगा ना, उस पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको सोल्डर करने के लिए डिप सोल्डरिंग यूज की जाती है। जहाँ जहाँ सोल्डर्स लगाने होते हैं ना, वो उभरा हिस्सा रहता है, बाकी सबको मास्क करके एक बार ऐसे पिघले हुए सोल्डर में डुबा देते हैं, तो सोल्डरिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल के लिए आपको एक हमने शॉर्टकट याद दिलाया था, CPL BAS। ठीक है, CPL बस, उसी को आपको याद रखना, तो आप यहाँ भी आसानी से आंसर कर पाएंगे कि ये क्या है। वहाँ पे केबल का क्रॉस सेक्शन था, ये है फिलहाल लेड सीथ। ठीक है, इस तरह यहाँ आप देखेंगे। ठीक, सबसे अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन के ऊपर आपका क्या रहेगा, ये पेपर बेल्ट जस्ट दिखाया, फिर लेड सीथ रहेगी, लेड सीथ के ऊपर आपकी सर्विंग रहेगी। ठीक, इसके ऊपर बेडिंग रहती है, बट बेडिंग को यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक, बेडिंग रहती, फिर आर्मरिंग रहती, फिर सर्विंग रहती है। तो लेड सीथ के बाद डायरेक्ट यहाँ पे तीनों लेयर हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले कंडक्टर होता है, देन पेपर इंसुलेशन होता है आपका, देन लेड सीथ होता है, इसके बाद आपका बेडिंग होता है। ठीक, फिर आपका आर्मरिंग होता है, फिर आपका सर्विंग होता है। इतने यहाँ पे पार्ट रहते हैं अंडरग्राउंड केबल के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल्स। कौन सा कुचालक पदार्थ जो है भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। देखिए, जब भी आपकी अंडरग्राउंड केबल्स होंगी, आप उन्हें बिछा रहे हैं, उसमें अगर कहीं जॉइंट आएगा तो ऐसा तो है नहीं आप उस पर टेप मार देंगे, जैसे आप ब्लैक टेप या जो भी इंसुलेटिंग टेप होता है आप तार पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ आप अंडरग्राउंड में नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक यौगिक होता है जिसे हम वहाँ पे क्या करते हैं, डाल देते हैं, पोर कर देते हैं, जिससे कि बाद में वो वहाँ पे सील कर देता है उसे। तो वो होता है आपका बिटुमिनस कंपाउंड। क्या होता है, बिटुमिनस कंपाउंड होता है कुछ इस तरह से। देखिए, ये आपकी क्या है, अंडरग्राउंड केबल है। ठीक, ठीक है, इसके थ्रू जा रही है, इसके ऊपर मिट्टी रहेगी, लूज सॉइल रहेगी, देन ट्रेंच होगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये आपका बिटुमिनस कंपाउंड है, जो इसके चारों तरफ क्या किया गया, जॉइंट के चारों तरफ डाल दिया गया उसे सील करने के लिए। ठीक है, इंसुलेशन भी हो गया आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। जो अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल, उसमें बेडिंग का उद्देश्य क्या है। तो फिर से आपको फिगर हम दिखाएंगे, तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। बट उसका होता है जो मेटेलिक सीथ है आपकी ना, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। देखिए, फिर से हमने आपको बताया था ना, CPL
BAS, ये आपको याद रखना है अंडरग्राउंड केबल में। C फॉर कंडक्टर, P फॉर पेपर इंसुलेशन, L फॉर लेड सीथ। लेड सीथ के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका? बेडिंग। तो बेडिंग का उद्देश्य क्या हो गया? लेड सीथ को प्रोटेक्ट करना। ठीक, यहाँ आर्मरिंग है, आर्मरिंग के बाद क्या आता है? सर्विंग। तो सर्विंग का उद्देश्य क्या है? आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक, इस तरह के आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीथ या लेड सीथ अगेंस्ट कोरोजन। ये काम किसका हुआ? बेडिंग का। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल। एक अंडरग्राउंड केबल में किस प्रकार जो है दोष को हम ज्ञात कर सकते हैं, फॉल्ट्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं आप हर जहाँ खुदाई कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो वहाँ पे जनरली हम लोग लूप टेस्ट करते हैं फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लोकेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे, व्हाट डज द नंबर 1.40 represents if a stranded conductor is designated as 7/1.40। यदि एक गुथा हुआ चालक, स्ट्रैंडेड कंडक्टर ना, चालक में 7/1.40 इंगित किया है, तो 1.40 क्या दर्शाता है? देखिए 7 का मतलब यह है स्ट्रैंडेड कॉइल में एक, ये हो गया आपका यहाँ पे 3, ठीक है, इस तरह से मतलब आपके तार हैं, टोटल 7, 3 3 6 1 7, ठीक है। एंड इसमें जो 1.40 दिखा रहा है ना, ईच एंड एवरी कंडक्टर, जो सातों है ना, इनका दिखा रहा है डायामीटर। टोटल 7 कंडक्टर हैं, मतलब वो गुंथे हुए आपस में, एंड एक एक का डायामीटर कितना है? 1.40, सभी का सेम रहेगा। यहाँ पे सेम हम बना नहीं पाए, अलग बात है। तो 1.40 क्या है? डायामीटर है ईच कंडक्टर का, प्रत्येक चालक का व्यास है जो आपस में फिर गुंथे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। एक एल्यूमिनियम कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है? इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। कंडक्टिविटी है ना यहाँ, तो यहाँ पे महो रहेगा, महो जो आप पढ़ते हैं उसको महो पर मीटर। तो राइट आंसर है एल्यूमिनियम के केस में 35 महो पर मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है? तो वो होता है आपका 0.81। देखिए जब यहाँ पे अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो 0.81 आएगा, ठीक है, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। और जब सिर्फ एक्सेस करंट प्रोटेक्शन होगा तो ये आपका 1.23 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, आगे हो सकता आ भी जाए शायद क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी यानी अंडरग्राउंड केबल। एक भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब अंडरग्राउंड केबल जो होती है उसमें जो आपका ये फेज चालक है और जो उदासीन चालक होगा इसके डायमीटर का आधा होता है। क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ फेज वाला केबल, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए कहीं आपको दिख रहा है, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का आपको नाम बताना। देखिए ये आपका कटिंग प्लायर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वायर स्ट्रिपर है? नहीं। साइड कटिंग प्लायर है? नहीं। तो क्या बचता है ऑप्शन? क्रिम्पिंग टूल। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका हमने वो बताया, जब आपको कई बार क्वेश्चन ना आए तो आपको ये देखना होता है सही कौन कौन से नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 2 आपको सही नहीं मिले, 3 आपको सही नहीं मिले, चौथा तो सही होगा ही। इस तरह से भी आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हो सकता है आपको पीडीएफ में ना मिले, हमने अलग से आपके लिए टाइप किया इसको फिर, ठीक है। व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइन जो OH लाइंस होती हैं उनमें किस प्रकार के जोड़ का हम प्रयोग करते हैं? तो वो जोड़ है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जोड़ ये भी होता है आपका, क्या है? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की आपको रीडिंग बतानी। देखिए इस रीडिंग को यहीं पे देखते हैं पहले, ठीक, फिर चलते हैं ऑप्शन पे। रीडिंग देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेन स्केल पे आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। माइक्रोमीटर की रीडिंग 4 पार्ट में पढ़ी जाती है, ध्यान दीजिएगा। 4 आपको ये दिख गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना होगा, 4 के बाद भी आप देखेंगे एक लाइन आपको दिखेगी जो कि आपकी हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप चलिए, हो जाएगी आपकी 0.5। फिर वर्नियर स्केल पे आप देखिए 5 से सीधा सीधा मिल रहा है, तो यहाँ पे सी पे लिखते हैं 5 से अगर मिल रहा है, इसका आपको लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01। तो ये कितना हो गया? 0.05। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 4 में 0.5 जोड़ा 0.5, 0.05 जोड़ा 5, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4.55। यही आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4.55, 4.55 mm। अगला क्वेश्चन है,
व्हिच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। तो जो भी अगर व्हीकल बॉडी की बात करेंगे तो वहाँ पे जनरली हम लोग सोल्डरिंग विद फ्लेम सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्लेम सोल्डरिंग होती है। यहाँ पे हम वाहन की बॉडी नहीं दिखाएं, बट आप देख लीजिए इस तरह से सोल्डर आपके दूसरे हाथ में जस्ट गैस वेल्डिंग की तरह, और यहाँ पे फ्लेम है आपकी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या होगा। तो जो ठोस चालक होगा ऑब्वियस सी बात है उसे आपको फ्लेक्सिबल कम होगा, उसे मोड़ेंगे आप तो उस तरह से मुड़ के ऐसे, जैसे पता लगा आप ये एक आपका सॉलिड तार है, इसे आपने मोड़ा और ऐसे हो गया। उसी यहाँ आपका जो स्ट्रैंडेड वायर होगा उसे आप जैसा चाहें वैसा आप उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, सॉलिड वायर है, एक ही तार इसमें मोटा सा है आपका, इसको आप ऐसे मोड़ेंगे ना, ऐसे 90 डिग्री ऐसे ऐसे हो जाएगा। उसी यहाँ ये है, इसको आप जैसा चाहें वैसा आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। देखिए फिर से है कोर्स एक्सेस, सिर्फ एक्सेस नहीं है, तो यानी हम 16 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0.81 का। ठीक है, जैसे आप 0.81 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, लगभग आपका एवरेज जो करेंगे राउंड ऑफ करके 13 एम्पियर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, 13 एम्पियर। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा केस में, अगर अतिरिक्त धारा होता तो फिर 1.23 से इसमें मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली की मात्रा की इकाई क्या है, बिजली की मात्रा पूछ रहा है, तो महो तो कंडक्टिविटी का हो जाता है। ठीक है, वोल्ट पर सेकेंड होगा नहीं। ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड होगा नहीं। राइट आंसर क्या बनता है आपका, ये तीनों जब गलत हो गए तो कूलाम, क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, इस सोल्डरिंग मेथड का आपको नाम बताना है। गन जैसा पकड़ा ना आपने, देखिए कहाँ पे है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सोल्डरिंग गन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट फार्मूला यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए प्लस कहाँ पे है, 2 जगहों पे आपको प्लस दिख रहा है, 3 जगहों पे आपको प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस वाला आप देख लीजिए, उसके बाद कहीं पे भी ना इसमें गुणा भाग कुछ हो तो उसको हटा दीजिए, जो सादा सादा है ना उसी को ले लीजिए, ट्रिक है जस्ट, बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे रटो आप। ईएमएफ बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टेज पात या वोल्टेज ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा। देखिए यहाँ अधिक अतिरिक्त धारा नहीं लिखा है, ठीक है, क्लोज एक्सेस लिखा है, ना कि कोर्स एक्सेस। तो अधिक अतिरिक्त ना लिखा तो अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक यानी फैक्टर क्या होगा, तो वो होगा आपका 1.23। ठीक है, क्या होगा, 1.23। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में हानि। अभी उधर लाभ पूछा था किसका, स्ट्रैंडेड का, तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा था। अब हानि क्या है, वो लेस फ्लेक्सिबल रहेगा। जो ठोस चालक होगा हमेशा क्या होगा, कम लचीला रहेगा, यही इसकी हानि है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, इस सोल्डरिंग मेथड का आपको नाम बताना है। देखिए सोल्डरिंग गन तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसी एक नॉब दिख रही है, तो ये आपका है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। इसमें आप टेम्परेचर को ना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना रखना है वो, जैसे सोल्डरिंग गन होता है वहाँ आप उसे ऑफ करते हैं निकालते हैं तभी कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपके हाथ में कुछ कंट्रोल है, वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, एक सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। तो ठंडा सोल्डर दोष तभी होगा जब आपकी हीटिंग इनसफिशियंट होगी, अपर्याप्त ही ऊष्मा होगी, हीटिंग होगी, तो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर का दोष जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन अमीटर, क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। देखिए आप सभी ने अगर देखा होगा, छोटा छोटा इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने देखा होगा, मान लीजिए इस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है कोई, ठीक है, तो जनरली आपने जो देखा होगा वोल्ट मीटर आपका कहाँ जोड़ दिया जाता है, इस तरह से, जिसे कहते हैं पैरेलल में। ठीक है,
अमीटर आपका कहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ पे, ये हो गया आपका अमीटर, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसे क्या करें, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर लो रीडिंग, मतलब बहुत कम रीडिंग दिखाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं जल वल नहीं जाएगा, बट यहाँ पे बहुत कम रीडिंग दिखाएगा। लेकिन उसी जगह अगर हम क्या करें, ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे एक मान लेते हैं, अगर वोल्ट मीटर जहाँ अमीटर आपसे जोड़ दिया जाए, ऐसा पूछा जाए, तो इसका आंसर होगा अमीटर आपका जल जाएगा, ठीक है, मीटर क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। बट अभी क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जा रहा है, तो आपकी वो बहुत लो रीडिंग वहाँ पे दिखाएगा वोल्टेज की। अगला क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। फिर से आया, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु उदाहरण क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है रिवायरेबल टाइप जो फ्यूज यूनिट होती है वो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा का उदाहरण है। एंड इसका रेटिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा, 0.81। क्यों, क्योंकि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है। तो रिवायरेबल फ्यूज का अगर आपसे कभी रेटिंग फैक्टर पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, 0.81। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर या टू कोर केबल। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका बेयर कंडक्टर। यहाँ क्या पूछ रहा है, विस्तार लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है ना, खंभे से खंभे पे लाइन आई इस तरह से आती है ना पोल पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें कभी आपने देखा है कि ऐसे यूज किया गया हो वो आपका इंसुलेटेड वायर, नहीं ना। तो ये बेयर कंडक्टर होते हैं, जिसे नंगे तार या बेयर कंडक्टर बोलते हैं।